नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने अयोध्या में मुलाकात की। दोनों पक्षों का कहना है कि मुद्दे को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण रास्ता खोजा जाना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बाबरी मस्जिद मामले में सबसे बुजुर्ग याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी से मिले। कई महंतों और साधुओं के साथ गिरी ने अंसारी के साथ लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। 5 की पंचायत में अयोध्या में मंदिर बनाने की पहल फिर तेज क्यों हुई और क्या बातचीत से अयोध्या का विवाद सुलझ सकता है? तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि कितने खुशनुमा और गर्मजोशी के साथ अयोध्या विवाद पर दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी फिजाओं में अयोध्या का मामला फिर से गूंजने लगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य मुद्दे हाशिम अंसारी से सोमवार को मिले। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आधे घंटे तक दोनों में बात हुई और तय किया गया कि सरकार पर दोनों पक्ष दबाव बनाएंगे कि रोजाना इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा विचाराधीन है। वह आपसे भी निवेदन किया, आपने सहमति व्यक्त कर दी कि डे बाय डे सुनवाई हो और फैसला बहुत शीघ्र आ जाए। बातचीत में तय किया गया समझौता जो भी हो शांतिपूर्ण होना चाहिए और दोनों समुदायों को स्वीकार होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो दोनों पक्षों को मंजूर होगा। हाशिम अंसारी ने कहा है कि हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं और इस विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाल लेना चाहिए जिससे दोनों समुदाय के लोग सहमत हों। जो सहमति है कि डे बाय रोज सुनवाई हो मुकदमे की, यही बात है ना। और जल्द से जल्द हो। हाँ, जल्द जल्द, ये तो हम कह रहे हैं। दबाव के साथ नहीं। हाँ, हम और आप दबाव डालें कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। यही बात है। महंत नरेंद्र गिरी ने राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया और हनुमानगढ़ी में भी हाजिरी लगाई। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि अयोध्या में मंदिर बनाने की पहल फिर तेज क्यों हुई और क्या बातचीत से अयोध्या का विवाद सुलझ सकता है। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो 5 की पंचायत में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के महामंडलेश्वर। नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। प्रेमचंद मिश्रा जी, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, और आईपी सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अयोध्या में मंदिर बनाने की पहल फिर तेज क्यों हुई? नवल किशोर दास जी, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जो पहल हुई है, ये इस पहल को क्या माना जाए कि 2017 से पहले ये सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इतने लंबे अंतराल के दौरान हमने देखा कि शायद 1 या 2 दफा इस तरह की पहल हुई होगी, उसके बाद ठंडे बस्ते में मामला। नहीं, पहल कहाँ मध्यम हुई थी? पहल तो पहले से चल रही है। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष बने माननीय नहीं, ये मेल मुलाकात को ज्यादा मिलने गए। देखिए, सदैव सबकी अपेक्षा रही है कि भगवान श्री राम का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और मंदिर सबके पक्ष से बने, सबके सहयोग से बने, देश में शांति वातावरण बना रहे, सबका एक दूसरे का सहयोग बना रहे, और इसलिए उसी में पहल है। और रोजाना कोर्ट में केस चल रहा है, तो जितना जल्दी सुनवाई हो, निर्णय हो सके, दोनों पक्ष मिलकर के हर्षोल्लास के साथ वहाँ जो भी निर्णय होगा उसका पालन कर सके, देश में सुख शांति बने रहे। अब उसका जो अर्थ लगाना चाहे लोग लगा सकते हैं। बाकी सबकी अपेक्षा तो यही है कि जो भी वहाँ निर्णय हो सुख शांति से हो और भगवान श्री राम का निर्माण हो। आपको लगता है कि इस तरीके से बातचीत से इसका हल निकल जाएगा? अगर हल निकलना होता तो शायद बहुत पहले निकल गया होता। देखिए, ये तो बहुत ही बचकाना बातें हैं। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। दूसरी बात यह है कि हाशिम अंसारी सिर्फ याचिका करता है, पूरी कौम के रहनुमा नहीं है कि जो हाशिम अंसारी कह देंगे वो सब पूरी कौम उसको मान लेगी। देखिए, राम मंदिर का जो मामला है, बाबरी मस्जिद जो टूटी है, कहीं ना कहीं मुसलमान उससे आहत हुए हैं, परेशान हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो कम से कम इस पर भी अगर लोग बैठकर बात करना चाहते हैं तो क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि मस्जिद तोड़कर आप मंदिर बना रहे हैं? इस पर भी बात करनी चाहिए। नहीं, ये गलत कहानियां हैं। सुनिए, आप लोगों को यही पता नहीं कि बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी। सुनिए, आप लोगों को यही पता नहीं बाबरी मस्जिद किसने, नवल किशोर जी सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी आप लोगों को पता ही नहीं है। आप बता दीजिए किसने बनाई। सुनिए, बाबर के एक नवाब थे जिनको रियासत दी गई थी, ये पूरी अयोध्या रियासत उनको दी गई थी। जब
पहली दफा बाबर उसके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाकर उनको अर्पित की थी। नहीं, समझे? वहां से पहले आपको ये राम पता नहीं है मंदिर था, नहीं था? नहीं, मौलाना वहीं पर हुआ है। देखिए ये बिला वजह के राजेंद्र मुद्दे रशीदी जी, ये बिला अब ये वजह के बताइए कि अब मुद्दे। 2010 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया आप है। ये कब बताएंगे, आप ये कब बताएंगे कि लाल किले के नीचे भी मंदिर था? ये कब बताएंगे आप? उसको कल को पार्लियामेंट के नीचे बता दीजिए, परसों को राष्ट्रपति भवन के नीचे बता दीजिए। हाँ, बताने से होता है। ये सब कहानियां चल रही, ये सब कहानियां चल रही है। साजिद रशीदी जी, तोड़कर मंदिर शांति से बने हम। अब वहां पर क्या है नहीं है इसे कोर्ट पर छोड़ दीजिए। कोर्ट ने खुदाई की, वहां सबूत हाई कोर्ट में भी काफी रिसर्च के बाद इस पर फैसला दिया गया था, जिसे आप लोगों ने और तमाम पक्षकारों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा। आप ही लोगों में से कई ऐसे पक्षकार हैं जो कि ये कहते हैं कि बातचीत से भी इसका हल निकल सकता है, जहां पर दोनों पक्ष किसी समाधान पर पहुंचे। सवाल यह है कि बातचीत कौन करे, सबसे पहला सवाल तो लेकिन ये तो पहल ऐसे क्या मानेंगे? नहीं, सबसे पहला सवाल अगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जाकर अगर मुद्दई हाशिम अंसारी से मिल रहे हैं तो क्या ऐसे आप पहल नहीं मानेंगे? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अकेले पूरे हिंदू कौम की तरफ से उत्तरदायी नहीं है और हाशिम अंसारी पूरे मुसलमान की तरफ उत्तरदायी। सुन लीजिए, बात अगर हो तो कम से कम मुसलमानों के जो बड़े ग्रुप हैं, मुसलमानों के जो बड़े लीडर हैं, उनको बुलाया जाए, उनको बिठाया जाए। हिंदुओं में जो इस तरह के बड़े लोग हैं जिनकी बात को कौम मानती है, उनके लोग मानते हैं, उनको बिठाया जाए। ये खामखाई सियासी ड्रामा बिला वजह का, जब भी इलेक्शन आता है एक नई पहल शुरू हो जाती है, सरकार का दबाव होता है। मतलब आपका कहना है ये दिखावे की पहल, दिखावे की पहल, इसमें कुछ भी नहीं। किशोर दास जी, सब कुछ दिखावा है क्या? 2017 चुनाव से पहले नहीं, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनाव सुनिए पूरी बात सुनिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कल बिठा लीजिए, आप कल बिठा लीजिए नवल किशोर जी, छोड़िए इन बातों को। उन्होंने कहा सुनवाई, आप हिंदू नेताओं को कल बिठा लीजिए, मैं बिठवाता हूँ, मैं बिठवाता हूँ, इसमें क्या गलत? अरे मैं बिठवाता हूँ। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो मुलाकात हुई है, जिसे एक पहल कहा जा रहा है, ये 2017 यूपी चुनाव से पहले ये दिखावा मात्र है? देखिए, इसे कोई मैं गंभीर प्रयास तो नहीं मानता और इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो साधु संत लोग हैं, जिनका झुकाव विश्व हिंदू परिषद या दूसरे संगठनों से रहा है, इस तरह की पहल बीच बीच में तभी करते हैं जब कहीं पर विधानसभा का चुनाव होना होता है या लोकसभा का चुनाव होना होता है। मैं समझता हूं कि बातचीत से हर समस्या का समाधान तो ढूंढा जा सकता है, इस पर किसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी। और कांग्रेस तो हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर कोई सम्मानजनक रास्ता ढूंढ ले, इसका हल ढूंढे, लेकिन लोग नहीं तैयार हुए। मामला कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय नहीं देता है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर दोनों पक्ष आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ कटुता कम होती है। सुनिए, असल मुद्दा कांग्रेस है इसकी। सुनिए, आप किस जबान से सुनिए कह रहे हैं कि भाई इस बात को खत्म कर लीजिए? ठीक है, ये आप कहते रहिए, ये आप कहते रहेंगे। सच्चाई है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है। सुनिए, आप इसको माने ना माने, सच्चाई यही है। मुजरिम है, कौन क्या है, किसकी क्या निष्ठा है, किसने देश को इकट्ठा करके रखा है। नहीं, आपके कहने से सच्चाई थोड़ी हो जाएगी। आपको बड़े बहुत आप नहीं मानते कि राजू जी ने शिलान्यास किया था? आप कहां से बोल रहे हैं? आप नहीं मानते राजू जी ने शिलान्यास किया था? अरे सुनिए, आप नहीं मानते जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, कांग्रेस की सरकार थी? ऐसे ही लोगों के चलते तो विवाद बढ़ता रहा। नहीं, आप नहीं मानते क्या इस चीज को? सुनिए, इस विवाद किसकी सरकार थी? देखिए रशीदी जी, मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा, बार बार आप बाबरी मस्जिद का नाम ले रहे हैं। सुनिए, ऐसे उसे मस्जिद नहीं माना, उसे विवाद गलत चीज है। ढांचा कहा है? प्रत्युष जी, आप कानून को अपने हाथ में लेने का काम मत करिए। साजिद रशीदी जी, एक सेकंड, लेकिन मुझे प्रत्युष जी, हमारे साथ आईपी सिंह जुड़ चुके हैं। उसे देश की सभी अदालतों ने विवादित ढांचा कहा है। ऐसे बात नहीं होती, रशीदी साहब, आप उसको मस्जिद मत कहिए। आईपी सिंह जी, वो इसमें ढेर आपत्ति हमारी। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी,
आईपी सिंह जी बाबरी मस्जिद थी। मंदिर था भैया। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी, इस तरीके से बहस नहीं हो पाएगी। आईपी सिंह जी, था तो मंदिर एक सेकंड, मेरा सवाल आईपी सिंह जी से है। आईपी सिंह जी, ये जो शुरुआत हुई है, ये जो पहल हुई है, क्या ये पहल आगे बढ़ेगी? केंद्र आईपी सिंह जी, मर्यादा ये जो पहल हुई है, क्या ये पहल आगे बढ़ेगी? सम्मान के साथ उस पर चर्चा की जानी चाहिए। बात नहीं पूरी की है। मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रेमचंद मिश्रा जी, पहले आईपी सिंह जी से मैं एक बार जवाब ले लूं। 3 रास्ते हैं, सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। उसके 3 रास्ते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर सभी लोग बोलेंगे तो ठीक है, मैं भी बोलता रहूंगा, कि वहाँ भगवान मैं भी बोलता रहूंगा। भव्य मंदिर का निर्माण होता है। सुनिए मेरी बात। चलिए आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, प्रेमचंद मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। एक सेकंड, साजिद रशीदी, एक सेकंड, साजिद रशीदी, एक सेकंड। राम मंदिर बनाओ, विचार ऐसा भी तो हो सकता है अदालत ये कह दे कि बाबरी मस्जिद बनाओ। पहले वहाँ फैसला दे चुकी है, वहाँ जितने साथ आपको अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं किस बात कि अदालत का फैसला आएगा तो राम मंदिर बनेगा, इसका क्या मतलब है? ये आपका मक्का मदीना नहीं है, लेकिन दुनिया अरे जहाँ मस्जिद होती है वहीं मक्का मदीना होता है आईपी सिंह जी, जहाँ मस्जिद वहीं मक्का मदीना। आपको पता नहीं है, आपको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है। हमारी जहाँ मस्जिद, एक सेकंड आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, एक सेकंड, एक सेकंड। साजिद रशीदी जी, देखिए एक एक करके जवाब देंगे, एक एक करके जवाब देंगे तो समझ में आएगा कि चर्चा हो रही है। एक एक करके जवाब देंगे, समझ में आएगा चर्चा हो रही है, वरना फिर इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। साजिद रशीदी जी, यानी कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि राम मंदिर का ये हल जो है ये बातचीत से निकले? आप कहते हैं कोर्ट का फैसला जो आएगा। मुझे ये बताइए, कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ। आईपी सिंह जी कैसे कह सकते हैं कि वहां कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनेगा? कैसे कह सकते हैं? को फैसला आने के बाद पता चलेगा ना। हो सकता है कोर्ट बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला दे दे। आईपी सिंह जी, ये कैसे प्रेशराइज करना कोई हड़बड़ाहट है क्या? चाहते हैं कि वो सारा का सारा साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में गया। आईपी सिंह जी, भूल जाइए, आईपी सिंह जी भूल जाइए। कोई हड़बड़ाहट है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी रिपोर्ट गए थे, विश्वास है, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आपको हड़बड़ाहट है, हमें नहीं है। हम साधु आपको शायद हड़बड़ाहट हो, हमें नहीं है। न्यायपालिका पर मुसलमान होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि चलिए 5 की पंचायत में देखते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। अरे क्या बातचीत से अयोध्या का विवाद सुलझ सकता है? नवल किशोर दास जी, क्या बातचीत से आपको लगता है कि इसका हल निकल सकता है? देखिए, हमने तो सदैव प्रयास किया है, अंततः प्रयास करते रहेंगे कि हम दोनों मिलकर के हिंदू मुसलमान के सबके आरा भगवान राम के प्रति सबकी श्रद्धा है, सबका सम्मान है और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। हम चाहते हैं कि सबके सहयोग से हो, क्योंकि वहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर कई साक्ष्य हैं और कोर्ट का भी हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, बीच जो हम चाहते हैं कि दोनों की वार्ता होती रहे तो कोर्ट को सहयोग ही मिलेगा। हम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, कोर्ट को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोर्ट को रोज सुनाई हो। आईपी सिंह जी कह रहे नहीं, हैं, आईपी सिंह ने कहा कि मंदिर था, ठीक है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आईपी सिंह जी, मंदिर ही था तो मंदिर ही बनेगा और क्या बनेगा? आईपी सिंह जी, में कोई विरोध नहीं है। कहीं बीजेपी क्या चाहती है? हालांकि इस पर नितिन गडकरी भी कई बार अपनी खुलकर राय रख चुके हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तीन इसके रास्ते हैं, या तो कोर्ट से निकले, या आपसी बातचीत से, या फिर कानून बनाकर हो। कानून बनाने बीजेपी जा नहीं रही है, कानून बनाने बीजेपी जा नहीं रही है। कांग्रेस कहेगी कि ठीक है, आप संयुक्त सत्र बुला लीजिए, लेकिन शायद बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस भी पीछे हट जाएगी। हर किसी के लिए एक बड़ा मुद्दा है जो हर इलेक्शन में भुनाने के काम आता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये मामला तय हो। ठीक है, सभी सांसद बैठ के इस बात का फैसला भगवान राम के मंदिर के बारे में लें, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला विचाराधीन है और मना कीजिए ना। हम चाहते हैं अरे कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जो मामला लगे हुए साधु पर ले जाकर ये मुर्गे की अजान देते फिर रहे हैं, इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इसका समाधान ढूंढा जाए। क्यों फिर रहे हैं लोग? फिर इनको मना कीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको लगता है कि बातचीत से इसका हल निकल जाएगा? देखिए, अब ये फेज क्रॉस कर चुका है। ये आरंभ में बातचीत का प्रयास हुआ था कि बातचीत से हल निकले, लेकिन लोगों ने नहीं माना। अब कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा या रोजगार को लेकर कभी चिंतित होते नहीं देखा। ये चुनाव आते ही राम के नाम पर जो राजनीति ये लोग करते हैं, आखिर ये पाखंड कब तक चलेगा बीजेपी का?
ये शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, रोजगार की बात क्यों नहीं करते, देश में भाईचारा की बात क्यों नहीं करते, ये टकराव का इशू क्यों उठाते? चिंता होने लगी, शिक्षा की भी चिंता होने लगी, बेरोजगारी की भी चिंता होने लगी, भ्रष्टाचार की चिंता आपको नहीं हो रही है? बिल्कुल है, पहली चिंता हमको नहीं होगी तो आपको थोड़ी होगी। 1 रुपए का आरोप नहीं लगा देश है। को बनाया है, जी, इस पर भी उसको ही आपको देश की जवाब चिंता देना होगी। चाहिए और जनता जो देश को तोड़ने पर आमादा है उसके साथ नहीं होगा। नहीं, हाँ तो सुनिए ना, एक साथ हल्ला करेंगे तो नहीं कोई सुनेगा। आईपी सिंह जी, जवाब सुनिए ना। आईपी सिंह जी, इसके जवाब के लिए आप कोई कहीं जिम्मेदार बताइए रहा है तो भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी जिम्मेदार रही है। अरे सुनो। इस बात को स्वीकार करिए। आईपी सिंह जी, लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दा ये वो 42 बोल रहे पे जो चला अंग्रेजों जाता का है। पिट्ठू थे, अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास इतना संसद में जो बहुमत नहीं अंग्रेजों है के कि हम पिट्ठू थे, राम मंदिर के वो मसले बात पर करेंगे कानून देश की बना लें। आजादी की। आप अंग्रेजों की दलाली करते थे, आप बात करेंगे कि कानून बनाकर इसका रास्ता निकलना चाहिए। आप बात वो करेंगे कृष्ण फार्मूला देते मूवमेंट में हैं। क्या योगदान था आप लोगों का? भव्य मंदिर बनना चाहिए। हम जो कहते हैं अरे वो आपके करते पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने तो डेट दे दिया है, वो कह रहे हैं कि इसी साल दिसंबर से राम मंदिर का निर्माण कार्य मंदिर शुरू हो बनने जाएगा। का आप चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति करना बंद करे बीजेपी, ये काम अब नहीं चलेगा। शिक्षा की बात करो, देश चाहता है रोजगार की बात करो। बीजेपी आप तो राम चली रही मंदिर है और राम के मस्जिद की नाम बात पर। करते हैं, ये इनकी देश नहीं सियासती चाहता। राम के नाम पर है, इसके इसके देश अलावा को कोई आगे की राजनीति मत करिए। मोदी जी खुद विश्वास कहते नहीं हैं, करती है। हमारे हमारे कंट्री कहाँ जा रहे, कंट्री को कहाँ ले जा रहे? क्या है सबका साथ ये सबका टेलीग्राफ विकास की पॉलिटिक्स हो गया है। और नहीं, जो आपका वोट का केंद्र है, देखिए, आपको वोट की राजनीति का केंद्र है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। सुनिए, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। अरे आईपी सिंह जी, देश के बारे में कुछ सोचिए। अब राम भगवान या आप राम मंदिर के अंदर उलझा के रखेंगे मुसलमानों को, हिंदुओं को। देश के बारे में सोच लीजिए। आपके पीएम को फुर्सत नहीं है देश छोड़कर भागने की, हमेशा जो है बाहर रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है देश के बारे में सोचने की। आप राम मंदिर का कहाँ बात करते हैं? नवल किशोर दास जी, साजिद रशीदी जी, जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, ये पहल नरेंद्र गिरी की जो मुलाकात हुई है हाशिम अंसारी से, आपने भी सुना, दोनों ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस पर अदालत में सुनवाई प्रक्रिया तेजी से हो ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द निकले। आप भी शायद यही चाहते हैं। अच्छी बात है इसमें क्या और अगर सब पक्षकार मिलकर एक कोशिश करते हैं कि बातचीत के जरिए भी किसी हल तक पहुंचा जा सके, तो इसमें गलत क्या है? फिर वही बात आती है, दो आदमी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ दो पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पक्षकार भी सब शामिल हो लोगों को एक महापंचायत बुलाई जाए जिसमें हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे हों, वहां एक निर्णय लिया जाए, कोई बात की जाए, कोर्ट भी तो उसी को मानेगा। दो आदमी की बात को कोर्ट थोड़े मान लेगा कि भाई आपने समझौता कर लिया। आईपी सिंह जी, बीजेपी भी इंतजार करेगी कोर्ट के फैसले का। ये उनसे भी तो बात करिए। कोर्ट को आईपी सिंह जी, उनसे बीजेपी भी इंतजार करेगी कोर्ट के फैसले का। उसके पहले किसी तरह का कोई ऐलान नहीं करेगी बीजेपी या फिर बीजेपी के कोई नेता। देखिए, मैंने बहुत साफ तौर से कहा कि ये मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है, हमें इंतजार करना होगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। 3 रास्ते बताए। दूसरा, देश की सबसे बड़ी पंचायत। अरे राम मंदिर अगर बन गया तो आपकी आपने बता दिया कि हो 3 रास्ते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप लेकिन साथ ही सभी राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए कि इसे राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, ठीक चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए